प्लेयर है उमेर, जिन्होंने पिछले मैच में 14 गेंदों में 55 रन की पारी खेली थी। यकीनन 5,000 रुपए के इनाम बने थे। पहली अपने जब से क्रिकेट शुरू किया तब से अपने करियर की पहली 50 लगाई इस ग्राउंड पर। तो बहुत बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज मौजूद है खामगांव की टीम में। तो जरूरी है बानकोट की टीम को कि 60 से 70 रन का टारगेट खड़ा करना पड़ेगा। 18 गेंदों में, सिर्फ 18 गेंदों का ये मैच है, एक इनिंग होगा। इस मैच के अंपायरिंग करेंगे मुबीन परकर और सलमान कुदे। गेंदबाज दानिश अपने कोटे की पहली टीम के जानिब से पहली ओवर लेकर दूसरा सेमीफाइनल होता है। पहले सेमीफाइनल में हरवित ने प्रवेश किया है फाइनल में, अब चल रहा है दूसरा सेमीफाइनल। इसी बीच मैच शुरू होता हुआ राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज दानिश। सामने है नवीद अशरफी, एक हार्ड हिटर, लंबे हिट लगाने में ज्यादा यकीन रखते हैं और बड़े शॉट खेलने की महारत रखते हैं। देखना है क्या करते। पहली गेंद शुरू होती है, इस बार ऑफ साइड में पॉइंट की दिशा में कट किया, 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला नवीद ने। 3 ओवर का मैच है, 3 ओवर में लगभग 60 से 70 रन बनाने जरूरी है, क्योंकि सामने वाली टीम में हार्ड हिटर बल्लेबाज उमेर जैसे मौजूद है। बैट लेके जाए। वाटरमैन सोहेल जल्द से जल्द बैट लेकर भागते हुए जाए। इसी भी दूसरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद जिसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, कारपेट के सहारे 1 रन मिला। आसानी से मुकम्मल रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़कर इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 2 रन। 2 गेंदें हो चुकी है, 2 रन हो चुके हैं। बड़ा टारगेट खड़ा करने के लिए बड़े शॉट लगाने जरूरी है और वो बड़े शॉट लगाने के लिए नवीद को अच्छा खेलना, आखिर तक खेलना जरूरी है, क्योंकि नवीद एक ऐसे प्लेयर है जो आखिर तक खेले तो यकीनन बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ, फिर से एक बार कारपेट के सहारे उतनी बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मिला। 3 गेंदे 3 रन। अब प्रेशर बानकोट की तरफ दिखता हुआ, क्योंकि बड़ा हिट अभी तक नहीं आया। 3 गेंदे हो चुके, 3 गेंदों में कम से कम 2 हिट की जरूरत है बानकोट टीम को बड़ा टारगेट खड़ा करना है। तो अब अली है स्ट्राइक पर, अली को बड़ा शॉट खेलने की जरूरत है। इस बार शॉट मिड गेंद और जिसे उठा के खेला, बैकवर्ड शॉट लेग के ऊपर से सीधा सीमा रेखा पार, गणगणित षटकार। यही शॉट खेलने होंगे बानकोट की टीम को अगर बड़ा टारगेट खड़ा करना है तो। टीम का स्कोर हुआ 9 रन। 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदे आना बाकी। टीम का स्कोर हुआ 9 रन। फिर से एक बार गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे दानिश। दानिश सामने है अली, शॉर्ट गेंद का इनकी तरफ लौट रही है और ये देखिए उसी बीच खेला हुआ बढ़िया शॉट लॉकआउट की दिशा में सीधा सीमा रेखा पार, गणगणित षटकार। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिल रही है अली द्वारा। हमने तो उम्मीद किए थे कि नवीद जोरदार हिट खेलेंगे, बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन पढ़ाई की नवीद की और पोर्शन आ गया, एक पेपर आ गया अली का। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिल रही है अली द्वारा। गेंदबाज मारूफ मोर्चा संभालेंगे गेंदबाजी का। नवीद अली अरे हाथों लेते हुए खामगांव के बल्ले गेंदबाजों को। दाऊद साहब शरबरी की तरफ से अली के लिए 200 रुपए का इनाम आया हुआ है। इनामात शुरुआत होती हुई अली के लिए जो भी अच्छा खेलेगा इस ग्राउंड पर, मैंने देखा है जो भी बल्लेबाज रहे, गेंदबाज रहे या फील्डर रहे, जो भी अच्छा खेलता है उन्हें
इनामत दिए जाते हैं, उनका हौसला अफजाई की जाती है। इस बार कट किया और कैच हो सकता था लेकिन बाल बाल बचे और उसी बीच रन आउट के लिए जोरदार अपील और नॉट आउट। एक रन मिला रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़कर। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 24 रन। दूसरी ओवर का खेल जारी। दूसरी ओवर की 4 गेंदें आना बाकी है। टीम का स्कोर हुआ 24 रन। इस ओवर में 4 गेंदों में कम से कम 2 लंबे हिट आने जरूरी है और वो काम करने की पूरी तरह काबिलियत सलाहियत रखते हैं नवीद मारूफ की गेंदों का पहली बार सामना करेंगे। शॉर्ट पिच गेंद मिली तो उसे सीमा रेखा पार पहुंचाने में पूरी तरह से मैं कही रहा था कि शॉर्ट पिच गेंद मिली तो उसे पहुंचा देंगे और पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीमा रेखा पार षटकार और इन्हीं 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर हुआ 30 रन। दूसरी ओवर का खेल जारी। दूसरी ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है। टीम का स्कोर पहुंचा 30 रन। पाणी खपला इकडे तिकडे गलती असेल बा त्या साइड से नवीद 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। 2 बॉल आहेत ना सॉरी 3 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। 3 गेंदों में 2 बड़े हिट की जरूरत। इस बार बेहतरीन शॉट कैच हो सकता है और ये देखिए स्क्वायर लेग में कैच छूट गया। हम कह नहीं सकते कैच छूटा क्यों मैच छूटा, क्योंकि नवीद जैसे बल्लेबाज का अब अगर कैच छोड़ेंगे तो उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 2 रन मिले उसे बीच रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़कर 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 32 रन। दूसरी ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। नवीद इस बार बड़ा हिट खेलना होगा और फिर से गोल उठा के खेला है और बढ़िया शॉट। गेंद जा रही सीमा रेखा की दिशा में और गेंद गई सीधी सीमा रेखा पर दंडलित खनगणित चौकार। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिल रही है हमें बानकोट द्वारा। टीम का स्कोर हुआ 36 रन। इस ओवर की 1 गेंद आना बाकी। यकीनन बड़े टारगेट की तरफ लौट रही है, दौड़ रही है बानकोट की टीम, क्योंकि खामगांव की टीम में बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है तो एक बड़ा टारगेट जरूरी है। बड़ा से टारगेट सेट करना पड़ेगा। इस बार देखिए क्या गेंद डाली। अच्छा कमबैक देखने मिला। यकीनन बड़ा शॉट खेलने का मौका था लेकिन उसमें नाकाम। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 36 रन। अब 6 गेंदों का गेम बाकी। गेम बनाएगा नेम। देखना है किसका गेम बनाता है किसका नेम। 3 ओवर की मैच है। आखिरी ओवर इस इनिंग की बाकी है। बच्चा बोला इमाम शकील हफीजी, इनको हम कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहते हैं कमेंट्री के लिए। मैं इमाम साहब से गुजारिश करूंगा फिर शकील साहब से कि वो माइक्रोफोन की तरफ आए, पिंडाल में आए। तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको सुनना चाहते हैं। मैं हाफिज शकील साहब से फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो अपने कदम पिंडाल की तरफ बढ़ाए, माइक्रोफोन की तरफ बढ़ाए। शुक्रिया। इसी बीच अली एक बढ़िया शॉट। क्या खूबसूरत शॉट। गेंद गई सीधी मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा पार षटकार। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिल रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। यहाँ पर 42 रन हो चुके हैं। बॉल किती दिले 1 गेंद हो चुकी है। 42 रन हो चुके हैं। एक बड़े टारगेट की तरफ अच्छा सेटअप खड़ा करने में लगभग कामयाब बानकोट की टीम। पांच गेंदें आना बाकी है इस इनिंग की। टीम का स्कोर हुआ 42 ना 42 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज उबैद गेंदबाजी करेंगे राइट एंड राउंड विकेट। सामने है अली हार्ड हिटर बल्लेबाज, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इस बार फिर से एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है और अच्छी फील्डिंग कह सकते हैं यकीनन, क्योंकि खराब आउटफील्ड होते हुए भी आप बॉल को गेंद से गेंद कर जज करके गेंद को पकड़ ले तो अब यकीनन अच्छी काबिलियत रखते, अच्छा हुनर रखते हैं फील्डिंग का। फिर से एक बार अली। इसी बीच 2 रन मिले थे। इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर हुआ है
मकबूल भाई नाड़कर इनका बीच में आगमन होता हुआ हम उन्हें दावत देते कि वो पिंडाल में आकर बैठे और हम मैनेजमेंट की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस इनिंग की 3 गेंदें ना बाकी, 3 गेंदों में 2 बड़े हिट की जरूरत है। बानकोट को अगर बड़ा टारगेट खड़ा करना है तो 3 गेंदों में 2 बड़े हिट की जरूरत है। और हाफिज साहब यहाँ आते हुए और इसी बीच का खूबसूरत शॉट पॉइंट के ऊपर से सीधा सीमा रेखा पार चौकार। बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिल रही है नवीद द्वारा। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा देखने मिल रही है हमें ग्राउंड पर। 2 गेंदें न बाकी इस ओवर की टीम का स्कोर हुआ 49 रन। 49 रन हो चुके। दोनों बल्लेबाजों ने बढ़िया बल्लेबाजी करके अपनी टीम के लिए एक अच्छा टारगेट खड़ा किया है। फिर से एक बार गेंदबाज उबैद, सामने है नवीद। 2 गेंदों में 1 बड़े हिट की जरूरत है। इस बार देखिए क्या खूबसूरत उड़ा के खेला है, कोई मौका नहीं फील्डर को गेंद को पकड़ने का और गेंद गई सीधी सीमा रेखा पार। दंडनीत गनगनीत षटकार। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली है। यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 55 रन हो चुके हैं। इस इनिंग की आखिरी 1 गेंदा ना बाकी है। सामने है नवीद। दाऊद साहब शरपरी की तरफ से फिर से एक बार, इस बार खराब शॉट सिलेक्शन। शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में खेलते तो यकीनन एक बड़ा हिट लगाने में सफल हो सकते थे, लेकिन उसमें नाकाम। 100 रुपए का इनाम आया नवीद के लिए दाऊद साहब शरपरी की जानिब से। 3 ओवर की समाप्ति पर बानकोट ने स्कोर बनाया 55 रन। अगर जीतना है तो 56 रन बनाने होंगे, 56 रन बनाने होंगे खामगांव को मैच जीतना है तो। और खामगांव की टीम में उतने हुनरमंद बल्लेबाज उमेर मौजूद है जिन्होंने 14 गेंदों में 55 रन का पारी खेली थी और अपनी टीम को सेमीफाइनल में ले गए थे। मुनव्वर खान साखरकर साहब की जानिब से दोनों बल्लेबाजों को 100 रुपए का इनाम आया है। मैच खत्म होते ही दोनों बल्लेबाज कमेंट्री बॉक्स में आके अपना इनाम ले जाए। 56 टारगेट है। 55 रन झालेत। बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली हमें अली नाडकर और नवीद अशरफी की जानिब से। यांचे इनाम देस कोणचे कोणचे किती किती आहात? हे 200 अलीचे 200 नवीचे देन त्याचे. और याद रख किसके वो. दोन बॉल दिलेले मगाशी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मुसलसल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बानकोट क्रिकेट क्लब के बच्चे और ये इस तरह से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में एक अच्छा स्कोर देने में कामयाब हुए। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने जारहाना बल्लेबाजी की। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला हो गया, ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। हरवीत ने किसके खिलाफ हरवीत ने पावरा के खिलाफ बेहतरीन मुकाबले के बाद अपने मैच को जीता था और वो फाइनल में पहुंच गई थी। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है बानकोट और खामगांव के दरमियान। एक बड़ा हदफ है। 56 का विन, 55 मारे वाला। जिस तरह बानकोट के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बैटिंग की है और खास करके दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बॉलरों को खातिर में नहीं लाया। हालांकि इस ग्राउंड पर हम लगातार कहते भी आए हैं कि इस ग्राउंड पर, ये ग्राउंड को बल्लेबाजों की जन्नत कहा जाता है। बहुत अच्छे रन बनते हैं यहाँ पे और खास करके अगर गैप में खेलने में कामयाब हो जाएं तो ज़रूरी नहीं कि ऊपर से उठे हुए फलक शगाफ छक्के ही हो। गैप में खेले गए शॉट भी टीम को फतह से हमकिनार करा सकते हैं, इसलिए कि बड़ा आउटफील्ड फास्ट है। नतीजतन तेज गेंदें निकल जाती है बाउंड्री के बाहर। एक अच्छे स्कोर के पीछा करने के लिए 2 बल्लेबाज ग्राउंड पे आए हैं, विशाल और उमेर। उमेर के पास स्ट्राइक है, विशाल है नॉन स्ट्राइकर। नवीद है बॉलर, सीधे हाथ से ओवर द विकेट 10-15 कदमों के रनअप से अपने हाथ में गेंद थमाए हुए हैं। गेंद करेंगे उमेर को। जीत के लिए 56 रनों का टारगेट है। देखना ये 3 ओवर का गेम होगा। इस फाइनल में पहुंचने वाली टीम हरवीत पहले पहुंच गई है। ऊंचा खेला और पहले गेंद को नवीद के फलक शगाफ छक्के के साथ अपनी इनिंग का आगाज किया है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल रेंज में गेंद गिरी और ऊंचा शॉट लगाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं की बल्लेबाज उमैर ने।
बिल्कुल ओवर पिच लाइन की गेंद, और पूरी तरह से गेंद का इंतजार किया, एक कदम आगे निकल के जोरदार हिट लगाई और नवीद की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर शायकीन क्रिकेट के पास भेज दिया। बेहतरीन आगाज, 56 रनों का बड़ा टारगेट है, दबाव जरूर होगा दोनों तरफ। सेमीफाइनल का एक बड़ा मुकाबला। नवीद एक मरतबा फिर ऊंचा फिर खेले और नवीद की गेंद पर लगातार दूसरा बड़ा हिट। जिस तरह की बल्लेबाजी की शुरुआत बानकोट ने की थी, बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत उमैर के बल्ले से खामगांव की तरफ से देखने में आ रही है। 56 रनों का बड़ा हदफ है, लेकिन पहली 2 गेंदों पर कम से कम उमैर ने अपने अंदाजे बता दिया है। वो बिल्कुल खातिर में नहीं लाना चाहते, इसलिए कि 3 ओवर का सिर्फ मुकाबला है। दोनों गेंदें बिल्कुल उसी लेंथ की नजर आई। इस पहली मर्तबा गेंद को ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, गेंद पर पहुंचकर जोरदार हिट लगाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस मर्तबा मिडिल स्टंप की गेंद थी, उसी रेंज की गेंद थी, बल्लेबाज को कोई दिक्कत का सामना नहीं। छोटे रनअप से धीमी गति की गेंदबाजी कर रहे हैं ये। 2 बड़े हिटों के बाद हौसला यकीनन आसमान छू रहा होगा। 56 रनों के बड़े हदफ को छूने की कोशिश, बहुत बड़ा हदफ है, लेकिन क्या शुरुआत की है। नवीद है बॉलर, तीसरी मर्तबा ओवर में जा रहे हैं। पटकी हुई गेंद को इस मर्तबा फिर गैप में होगा शायद, ये गेंद देखना है, रोकना नामुमकिन किसी भी फील्डर को, और नवीद के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गई है बल्लेबाज। क्या बैटिंग कर रहे, जितनी तारीफ करे कम है। 56 रनों का बड़ा हदफ जब होता है तो बल्लेबाजों के ऊपर यकीनन दबाव तो होता है। 3 ओवर का सिर्फ मुकाबला है और इन 3 गेंदों पर 3 बड़ी हिटें आई है, 16 रन बगैर किसी नुकसान के। ओपनिंग की जिस तरह की जरूरत थी और जिस तरह की बैटिंग की थी नवीद और अली ने, बिल्कुल उसी का जवाब, पलटवार कहते हैं, वो हो रहा है। सीधा से ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, पटकी भी गेंद, इस बार फिर ऊंचा खेला है, फील्डर गेंद के पीछे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 1 बाउंस के साथ एक मर्तबा और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। ये मैच में पूरी तरह से इस ओवर में कम से कम नवीद के ऊपर बल्लेबाज उमैर हावी हो गए हैं, गजब की बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं। सेमीफाइनल के मुकाबले में जिस तरह की तवक्का थी बानकोट और खामगांव से, बिल्कुल दोनों तरफ से उसी तरह की तेज बल्लेबाजी हुई है। जिस तरह की बैटिंग की थी अली और आमिर ने, बिल्कुल उसी तरह का पलटवार, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं ये। 56 रन अब जो दूर नजर आ रहे थे 3 ओवर के 18 गेंदों के मुकाबले में, बगैर किसी नुकसान के सिर्फ 4 गेंदों में 20 रन बनाने में कामयाब हुए। सेमीफाइनल का मुकाबला है, गेंद करने के लिए तैयार है, एक भी सिंगल या डबल नहीं आया है, हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा है नवीद के। जिस तरह की बल्लेबाजी देखने में आ रही है, एक मर्तबा फिर नवीद ने गेंद की, इस मर्तबा फिर खेला है, लेकिन फील्डर देखना है, नहीं ले पाएगा गेंद को, और ये 26 रन। इससे पहले एक मर्तबा और मेरे ख्याल में नवीद के खिलाफ बल्लेबाजी हुई थी, एक और बल्लेबाज की, वो कौन थे बल्लेबाज मुझे याद नहीं, लेकिन पहली ही ओवर नवीद की थी और उसमें 30 रन उन्होंने खींच लिए थे। इस मर्तबा 26 हो गए हैं। ये वो बल्लेबाज हैं, हमें स्कोरर और यहाँ बैठे हुए शायकीन क्रिकेट बता रहे हैं कि इसने 50 बनाए हैं इसने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और इसी तरह से बॉलर के ऊपर पूरी तरह से हावी रहे हैं। नवीद के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना ये, इसलिए कि पहले ओवर में इतने रन बन जाते हैं तो आने वाले बॉलरों के ऊपर बड़ा दबाव होता है। नवीद है बॉलर, लूज गेंद थी, इस मरतबा पूरा फायदा उठाया, गेंद के पीछे अजहर दौड़े हैं, इस मरतबा 1 रन बना, शायद स्ट्राइक अपने पास रखना गवारा करेंगे। ये 27 रनों का बड़ा हदफ, 27 रनों का बड़ा ओवर नवीद का। बड़ा ओवर है ये, दूसरा ओवर बहुत बड़ा फैसला कौन होगा, इसलिए कि ये जिस गेंदबाज को बुलाया जा रहा है 27 स्कोर है, 27 रन बन चुके हैं। ये गेंदबाज जो आ रहे हैं ये बानकोट की शान है। ये नवीद भी उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मशवरा चल रहा है, शहबाज ऐसे गेंदबाज है
जो 27 लगातार बोल रहा हूं भाई, आप ध्यान दीजिएगा, 27 स्कोर हुआ, 56 रनों की जरूरत है, 56 की जरूरत है और 27 रन बन चुके हैं। 2 ओवर का गेम बाकी है। गेंदबाजी के लिए देखें, मेरे ख्याल में शहबाज उख्तारी है। यह गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाज है ये, और ये बड़ी बड़ी टूर्नामेंटों में यकीनन बॉलर ऐसे हैं कि इन्होंने हमेशा दबाव बनाया, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की शुरुआत उमैर ने की है, लगता नहीं कि वो कोई भी गेंदबाज को खातिर में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शहबाज भी उसी तरह के गेंदबाज है कि बॉलर ऐसे हैं कि वो यकीनन बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही बेहतर गेंदबाज है। लेकिन आज उनका भी इम्तिहान है उमैर के सामने। बिल्कुल पूरी तरह से नवीद के ऊपर हावी थे। 30-56 रनों का हदफ बहुत दूर नजर आ रहा था, लेकिन बिल्कुल बैलेंस कर दिया है मैच। वो और शहबाज का फैसला कौन होगा, इसलिए कि बेहतरीन गेंदबाज है ये, नाक है बानकोट की। सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे बल्लेबाज उमैर को। कोशिश शहबाज की शायद यही रहेगी। दौड़ना शुरू कर दिया उमैर को, गेंद के ऊंचा शॉट है उमर का, बल्ले से नहीं रोक पाएगा कोई भी। और फिर कमेंट्री बॉक्स में पहली गेंद को शहबाज के, जिस तरह की शुरुआत नवीद के खिलाफ थी, बिल्कुल शहबाज के खिलाफ भी बिल्कुल उसी तरह का शॉट। एक बड़े गेंदबाज है ये, बड़े बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं। ये 2 बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज का मुकाबला है। ये एक तरफा नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहे हैं फिलहाल। पहले ओवर में 27 रन के बाद लगातार शहबाज आने के बाद कुछ रोक लगेगी और शहबाज शायद विकेट के पीछे भी जाने की कोशिश करेंगे। अब यहां जरूरत ही उसी तरह की है और शहबाज गेंदबाज भी उसी तरह के है, लेकिन उमैर ने नहीं देखा। वो उमैर ने बस गेंद के ऊपर नजर रखी। शहबाज सीधा से ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं उमर को। ये अच्छी गेंद, ये हवा में गेंद जरूर है, लेकिन फील्डर गेंद को जब तक लेते, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े आए हैं और 2 रन तेज कदमों से हासिल करने में कामयाब हो गए। तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन पे पहुंच गया है शहबाज। शहबाज कुछ कर सकते हैं, शहबाज के पास वो क्षमता है, शहबाज के पास वो ताकत है, शहबाज के पास वो स्विंग है, दोनों तरफ गेंदों को स्विंग कराते हैं। लेकिन इस बार उमैर बिल्कुल खतरे में नहीं ला रहे किसी को भी। शहबाज है बॉलर बानकोट की तरफ से, ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं। खराब, बहुत खराब गेंद, बिल्कुल भटकी हुई गेंद। सही फैसला, क्या शॉट खेला है। पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे वक्त में, बॉलर दबाव में आ जाते हैं या उनके हाथ से गेंद चटक जाती है। इतनी अच्छी गेंदबाजी है शहबाज के पास। जब शहबाज गेंदबाजी करते हैं तो हमेशा बानकोट वाले ने यह सोचा है कि शायद ये 10 रन 15 रन तो नहीं देते। ये 10 रन के ऊपर की ओवर, 12 रन के ऊपर के ओवर हो गए तो शहबाज ने रन ज्यादा दिए कहा जाता है। लेकिन उमैर के सामने कम से कम बिल्कुल बौने नजर आ रहे हैं। खराब गेंद, बहुत खराब गेंद, लेग साइड में गेंद और फिर तोहफा फुल टॉस का। नतीजतन गेंद बाउंड्री लाइन बाहर पार कर गई। अगर शहबाज को खातिर में नहीं लाए तो यकीनन ये मैच में लगभग शहबाज अगर विकेट निकालते हैं उमैर का, यह गेंद अच्छी रहेगी, यह कैच हो सकता है, लेकिन फील्डर नहीं है वहां पे। कैच तो नहीं था लेकिन फील्डर की पहुंच से फिर दूर। यह मैच पूरी तरह से हर गेंद को उमैर ने खेला है और हर मर्तबा बॉलर के ऊपर अटैक किया है। यह जरूर थोड़ी देर गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन नवीद कुछ नहीं कर सकते थे। 1 बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर। सिर्फ एक गेंद ऐसे रही है जिसके ऊपर 2D आई है, वरना जो गेंदबाज गेंदबाजी करने आया इस बल्लेबाज ने उसको बाउंड्री का बाहर का रास्ता दिखाया। शहबाज एक मर्तबा फिर राउंड विकेट आने का फैसला किया है। अभी भी शहबाज के पास 2 गेंदें हैं। उमर की विकेट बड़ी विकेट हो सकती है। आने वाला ओवर फौजान का है। अगर शहबाज इस विकेट को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो देखें बड़ी बात होगी बानकोट के लिए। अच्छी गेंद शहबाज के लिए, 1 रन बना, दूसरा रन के लिए मुड़े और रन आउट के किनारे हो जाएंगे। यह रन आउट की विकेट गिरी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने क्रीज नहीं छोड़ी थी, लिहाजा वो उनका विकेट गिर गया।
अभी भी शहबाज अगर विकेट हासिल करते हैं उमर की, शहबाज के पास वो क्षमता लगातार हम कह रहे हैं वो कर सकते हैं वो, और शहबाज की कोशिश भी होना चाहिए इस बार रन न दे वो, विकेट ना मिले चलेगा लेकिन रन को रोकना पड़ेगा। अगर साथ में शहबाज विकेट भी हासिल कर लेते हैं तो बड़ी बात होती है, लेकिन उमर ने जिस तरह की बैटिंग की है वो तो बॉलरों को पानी छूट गया होगा। कोई भी गेंदबाज हो यकीनन काबिल तारीफ, इस तरह की बैटिंग बहुत कम देखने में आती है, बहुत कम। बानकोट के बल्लेबाजों ने भी अच्छा जरूर खेला लेकिन उमर जो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वाह, जितनी तारीफ करें कम है। ये देखें जो पैसे लाए हैं ना उनको ज्यादा जल्दी है कमेंट्री से ज्यादा, कि वो कहते हैं कि मैंने 500 रुपए जो लाए हैं उसका ऐलान आप ज्यादा करें जल्दी। शहबाज ने गेंद की और ये विकेट शहबाज के हासिल हो सकते हैं, 500 का इनाम भी आया है, लेकिन देखिए नई गेंद पर पहुंच सके और ये बहुत देर तक गेंद हवा में, बहुत देर तक गेंद। 48 स्कोर है। शहबाज के उस ओवर में कितने रन बने? शहबाज को विकेट जरूर हासिल हो सकती थी, ये ओवर मुकम्मल हो गया। 21 रन का बड़ा ओवर। इस मर्तबा शहबाज को विकेट हासिल हो सकती थी लेकिन अजहर के पहुंच से बहुत दूर गेंद थी। ओवर मुकम्मल हो गया है। ओवर अच्छा जरूर किया शहबाज ने पहले ओवर के मुकाबले में, लेकिन जिस तरह के बॉलर शहबाज है बिल्कुल मायूस किया है उन्होंने। लेकिन शहबाज की गेंदबाजी को हम नहीं कह सकते कुछ। हम 21 रन, पहले ओवर में 27, दूसरे ओवर में 21 रन। बानकोट ने जिस तरह की शुरुआत की थी बिल्कुल उसका उसी तरह का जवाब। ये एक गेंदबाज है बानकोट का शहबाज के बाद जो ललचाई हुई गेंदें फेंककर बैट्समैनों के ऊपर गेंदों को जाये करने की कोशिश जरूर करता है और उसमें ही उसे विकेट हासिल हो जाती है। शहबाज जो इस मैच की जान थे, पहले ओवर के 27 के बाद लगा था कि शहबाज आसानी से उमर के अगर विकेट किसी तरह से हासिल कर लेते हैं तो फिर दबाव बनाएंगे, इसलिए के पास इसके शहबाज के पास फिर कुछ गेंदें थी, उस पर एक आध विकेट और मार सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकेले उमर ने एक तरफा इनिंग खेल रहे हैं, एक तरफा। 48 दो ओवर के मुकम्मल होने के बाद वाह बैटिंग किया है उमर आपने, और 48 जो बने 48 के 48 रन उमर के बल्ले से निकले हैं। कोई भी बल्लेबाज को उसके अलावा अभी खेलने का मौका ही नहीं मिला है। एक्स्ट्रा का कोई रन नहीं है, नो बॉल की या वाइड बॉल की कोई रन नहीं, लेकिन सिर्फ 8 रन है। फौजान है बॉलर। जिस तरह की 2 ओवर में बल्लेबाजी हुई काबिल तारीफ है यार। ये बैट्समैन एक अच्छा मौका था बानकोट के पास इस मर्तबा कि वो अच्छी गेंदबाजी करके कुछ गेंदें तो जाये करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 27 रनों की पहला ओवर, दूसरा ओवर 21 रनों का, विकेट का कोई नुकसान नहीं। फौजान है बॉलर, सिर्फ 8 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। मारूफ है बैट्समैन, मारूफ के लिए अच्छी गेंद और ये रन आउट की विकेट, बड़ी विकेट हो सकती थी। स्टंप्स पे लगा भी नहीं और रन भी अपील हुई है। देखें अंपायर रिव्यू जज किस तरह का क्या मामला है। अपील भी हुई थी, रन के लिए निकल भी गए थे, रन आउट की कोशिश भी की थी। ये पहला बैट्समैन उमर के बाद ऐसा है जिसने पहली गेंद खेली और वो शायद एक रन लेके उमर को मौका देना चाहते थे। गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं या पैड से टकराई, उस दरमियान अपील हुई और ये अपील गई है थर्ड अंपायर के पास। हालांकि रन सिर्फ 8 है लेकिन आखिरी ओवर बड़ा फैसला कौन होता है, बड़ा फैसला कौन ओवर होता है आखिरी। थ्रो अगर स्टंप्स पे आ जाता तो मैच में और गर्मी पैदा हो जाती। शाम का वक्त है, सूरज धीरे धीरे अपनी शुआएं समंदर की गहराई की तरफ ले जाते हुए, धूप की तमाज़त बिल्कुल खत्म हो गई है। इस दरमियान हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम बड़ा साजगार है। इस बीच बल्लेबाज ने देखा और 1 रन
हासिल कर लिया दौड़कर। रन आउट की विकेट जरूर हो सकती थी, लेकिन थ्रो लगा नहीं फौजान का। इस बीच दौड़कर बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया। 5 गेंदें हैं। इस वक्त सिर्फ विकेट ही कुछ कर सकता है, शायद नए आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए, वरना यह मैच बानकोट की झोली से तो जाता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट को जिस तरह से शायकीन क्रिकेट और हम जानते हैं, उस तरह से क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। लेकिन 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद 1 विकेट का सिर्फ नुकसान है, और वो भी रन आउट की विकेट। फौजान है गेंदबाज। आखिरी ओवर का दबाव जो होता है वो अलग होता है। क्या उमैर उस दबाव को झेल पाएंगे, या फौजान के ऊपर भी उसी तरह का अटैक करेंगे जिस तरह का उन्होंने इससे पहले 2 बॉलरों के खिलाफ किया। अच्छी गेंद पैट से टकराई, हल्की अपील हुई, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। फौजान अगर मैच निकलता है ना तो फतूश की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। फौजान के लिए एक बड़ा इनाम ऐलान है। अगर इस मैच को निकालते हैं फौजान, तो फतूश की तरफ से 2000 रुपए का इनाम के हकदार हो जाएंगे। उसके अलावा पता नहीं वो कितने इनामात के हकदार हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो मेरे ख्याल में अंपायर ने फैसले इस वक्त अपने खुद के लेने होते हैं। शाम होती जा रही है, इसके बाद फाइनल मुकाबला होना बाकी है। बहुत क्लोज मामला था, इसलिए शायद अंपायर ने देखना मुनासिब समझा, वरना ये फैसले तो अंपायर को अपने हिसाब से दे देना चाहिए। कॉट बिहाइंड है, रनआउट की विकेट है तो ठीक है। ये भी 1 गेंद बड़ी कीमती होती जरूर है, लेकिन देखें खेल अभी रुका हुआ है, आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। शहबाज अगर अपने ओवर में कुछ कर सकते, कोशिश जरूर की शहबाज ने, विकेट जरूर हासिल हो भी सकती थी। 2 मरतबा गेंद बिल्कुल काफी देर तक हवा में थी, विकेट हासिल किया जा सकता था, लेकिन फील्डर से पहुंच से ज्यादा दूर थी। ऐसा नहीं हुआ कि कैच ड्रॉप हुआ है कहीं भी, या फील्डिंग अच्छी नहीं हुई है। फील्डरों ने जान तोड़ कोशिश की, बॉलरों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उमर ने खातिर में नहीं लाया। बहुत अच्छी गेंद बैटिंग की है, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। काबिल तारीफ है उमर यार, बैटिंग आपकी क्या बैटिंग की। अगर क्वार्टर फाइनल में आपने 50 बनाई है, तो सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले बानकोट के होम ग्राउंड पर आपने इतना बेहतरीन बैटिंग का आगाज दिया है, तारीफ के लायक। जल्दी फैसला करें, इसलिए फाइनल का मुकाबला होना है। जल्दी फैसला करें अंपायर, जो भी देखना है। फाइनल के बाद फिर 3rd और 4th के लिए भी मैच होना है, और सिर्फ आधा घंटा अजान को बाकी है। यहां चूंकि ऊंचाई पे ग्राउंड है, और यहां सूरज डूबने के बाद भी काफी देर तक रोशनी रहती है, खुला होने की वजह से। दरख्त करीब ज्यादा है ही नहीं, लिहाजा बल्लेबाजों के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो वक्त जा रहा है ना, ये वक्त बहुत कीमती होता है। बड़ा हदफ था। लगा है पेट देखें अभी अंपायर का फैसला आया नहीं है, ग्राउंड पे जा रहे हैं, वो क्या फैसला होता है। अंपायर अपना फैसला दें। उमर आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, आपके पास अभी भी गेंदें हैं। आप वो किया है जो अब भी कर सकते हैं। अगर अंपायर की नजर में वो गेंद ठीक है तो कुछ नहीं कहा जा सकता।
अपन यहाँ से कुछ नहीं ना बोल सकते। लेकिन अभी इस पे तो देखने जाओ तो अंदाजा लगता है कि शायद लगा होगा, शायद नहीं भी लगा होगा, बहुत डाउटफुल है। हाँ बाबू हो गया है, ऐलान हो गया है। जरा रुको, अभी इतना छोटा करीब मैच है, वो मैं हो जाएगा ना तो ऐलान 10 मरतबा कर दूंगा इंशाल्लाह। वैसा हो चुका है, मैं ऐलान कर दिया हूँ। हाँ जी जी जी, मैं ऐलान कर दिया हूँ। जी जी ठीक है, जी जी अच्छी बात है, कर दिया। सलमान को फैसला लेना है और जल्द फैसला लेना है। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये मैच अभी तक बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। लेकिन आखिरी ओवर का गेम चल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल जरूर होता है अंपायर के लिए। और देखें, ऐसा लग रहा है कि अभी फैसला जल्द हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि गेंद टी शर्ट को छूती हुई निकली है, और बैट्समैन का कहना है कि बिल्कुल नहीं छुई है मेरे बदन को, और वो निकल गई है विकेट कीपर के लिए। और अगर छुई है तो यकीनन ये काउंट हो सकता है गेंद, और अगर नहीं छुई है तो फिर यकीनन ये वाइड बॉल है। मेरे ख्याल में कैप्टन आसिफ भी वहां पे थे, वो भी उसको बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने भी अपील की थी कि ये रनआउट की अच्छी विकेट थी, अच्छा मौका था, काफी देर तक बाहर थे उमर। और एलबीडब्ल्यू की गेंद जब पैर पे लगी तो अपील भी हुई थी, और इस बीच थ्रो स्टंप्स पे आया नहीं, और ये नहीं वाइट बॉल करार दिया। इस बीच कुछ देर जरूर गई है, बहुत अच्छा फैसला हम करेंगे, इसलिए कि यह क्रिकेट, इसी को क्रिकेट कहते हैं। यहाँ बहुत ही सोच समझकर फैसले दिए जाना चाहिए, और आखिरी ओवर का गेम चल रहा हो तो यकीनन बड़ा क्लोज होता है ये, और मैच भी बहुत नजदीक है। अच्छा खेले जरूर है, लेकिन आखिरी ओवर का दबाव ही कुछ और होता है। इस बीच फौजान बहुत अच्छे गेंदबाज है ये बानकोट के, ऊंचा खेलने की कोशिश, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, शायद गेंद को लेने में नाकाम हो जाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए, और 50 मुकम्मल किए इसको। क्या बैटिंग की है यार इस बल्लेबाजी ने, कितनी गेंदों में देखें जरा, कितनी गेंदों में इन्होंने ये 50 बनाई। क्या बैटिंग किया यार उमर, आपने बहुत अच्छा खेले। यकीनन शायद ने क्रिकेट का दिल मोह लिया। भले ही हमारी टीम बानकोट की इसमें शिकस्त से 2-4 हो रही है, लेकिन आपने तारीफ के काबिल गेम खेला है, बहुत अच्छा खेले। सिर्फ 14 गेंदों में 51 रनों को उन्होंने बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब वो जानते हैं कि ये मैच सिंगल डबल से आ जाएगा, बड़ी हिट लगा के विकेट खोना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए 1 रन और हासिल कर लिया। स्कोर कितना हो गया? 55 हो गया है। सिर्फ 1 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 2 बड़े ओवर के बाद आखिरी ओवर में फौजान कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन वो उस वक्त तक मैच निकल गया था, उस वक्त तक मैच निकल गया था। और आखिरी ओवर का दबाव जो बल्लेबाजों पे होता है वो अलग होता है। बल्लेबाज के ऊपर दबाव तो नहीं हम कहेंगे रहता उतना ज्यादा, इसलिए कोई विकेट नहीं गिरी है, लेकिन वो जो गेंद होती है ना, जो जाये होती है, जिसपे विकेट गिरता है, वो एक गेंद जाये होती है, तब नए बल्लेबाज को आना होता है, तो उसका जो दबाव होता है उसको महसूस किया उमर ने। रनआउट जरूर हो सकते थे, अगर उस वक्त रनआउट की विकेट होती तो शायद बानकोट के लिए कुछ उम्मीद की किरण हो भी सकती थी, वरना बानकोट 2 ओवर के इख्तिताम के बाद लगभग मैच हार चुका था। फौजान है बॉलर, जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत। तमाम फील्डरों को क्लोज बुलाया, खराब गेंद, और ये वाइट होगी। दबाव जो होता है, और ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबले के बाद जीता है इस मैच को, और बानकोट को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। आखिरी ओवर तक मैच चला, नट आउट बल्लेबाजी की है उमर ने। उनके लिए 100 रुपए का आया इनाम हमारे पास, वो इनाम लेके जाए मुनव्वर भाई साखरकर की तरफ से, हमारे बानकोट के मुनव्वर भाई साखरकर की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया, वो 100 रुपए का इनाम ले लें।
खामगांव और हरवित के दरमियान फाइनल मुकाबला पहले होगा। जल्दी से ग्राउंड पे पहुंचे, टॉस करें जल्दी से। बानकोट ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, आखिरी 3 ओवर में 56 रनों का टारगेट अपने होम ग्राउंड पर किसी भी टीम को देना बहुत मुश्किल। हालांकि अपनी ग्राउंड पर रन तो हैं, अगर आपने रन बनाए हैं तो लाजिम बात है सामने वाली टीम भी बना सकती है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि हमने जो बनाए हैं वो सामने वाली टीम नहीं बनाती। हमने इस ग्राउंड पर 100 रन को चेस होते हुए देखा है 4 ओवर में। 4 ओवर में 100 रन चेस होते हुए भी हमने इस ग्राउंड पर देखा है। तो यह कोई बहुत बड़ा हदफ नहीं था, लेकिन अच्छा बहुत जरूर था। टॉस जल्दी करें। उमेर, आपके 100 रुपए का इनाम लीजिए। उमेर आपका 100 रुपए का इनाम आप ले ले। मुनव्वर भाई साखरकर की तरफ से आया था।